होता तो यही है कि या तो फाई होगा या बराबर होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई एक अवयव सी है, सी इसके इंटरसेक्शन में जाएगा। देखो 3 इसके इंटरसेक्शन में कब पहुंचा था, जब 3A में भी था और 3B में भी था। तो वैसे ही हमने माना कि सी इसके इंटरसेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब सी इस वाले सहसमुच्चय में भी है और सी जो है बी से जनित वाले सहसमुच्चय में भी है। अब ठीक, अब क्योंकि C इसके अंदर पहुंचेगा तो इसका रूप ले लेगा, और जब C इसके अंदर पहुंचेगा तो इसका रूप ले लेगा। अब C इसके अंदर पहुंचेगा तो किस रूप में होगा, C इसके अंदर जब पहुंचेगा, जब C किसके बराबर होगा, जब A उसके वाम साइड में मल्टीप्लाई हो रहा होगा H के किसी एलिमेंट के साथ। तो हमने मान लिया कि H में कोई एलिमेंट H1 ऐसा था कि जब मैं H1 में बाम तरफ से A मल्टीप्लाई करती हूँ तो A H1 मिलता है और वही मेरा C है। अब इसी प्रकार क्योंकि C BH में भी जा रहा है तो हमने माना कि अब BH में कब पहुंचेगा, जब कोई H के किसी एलिमेंट में बाम तरफ से B मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हमने माना कि H में वो एलिमेंट H2 है, जब मैं H2 में बाम तरफ से B मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मेरा C है। अब है तो वो C, चाहे वो इसमें जाए चाहे वो इसमें जाए, यहाँ पे भी C है यहाँ पर भी C है। इसका मतलब है C का रिप्रेजेंटेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि 6, तो 6 को मैं दो तरह से लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ 3 × 2 और मैं लिख सकती हूँ 1 × 6। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हुआ, ये मेरा बन गया A और ये मेरा बन गया H1, ये मेरा बन गया B और ये मेरा बन गया H2, लेकिन है तो वो 6। तो सिमिलरली C = AH1 हो रहा है और C = BH2 हो रहा है। तो 1 और 2 से हम लिखेंगे कि AH1 बराबर हो गया BH2 के, मतलब 3 × 2 बराबर हो गया 1 × 6 के, दोनों 6 हो रहा है। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब हमें जो लेकर आना है तो हम मानेंगे कि जब ये नहीं होगा तो हमको इसको लेकर आना है, ये ध्यान में रखना है। आपकी प्रूफ क्या करना है, इन सब में रिवर्स इंजीनियरिंग लगा, उल्टा सोचो कि ये कब आएगा। तो इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें H1 को हटाया। आप इसको H2 के लिए भी कर सकते हो, H2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो B को खाली कर सकते हो, A के लिए कर सकते हो, दोनों तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो हमने H1 को हटाने के लिए H1 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी H1 इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा। ये एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है तो E बन जाएगा। ठीक है, तो A इसके बराबर हो गया। अब ये क्या चीज़ है, इस पर डिस्कस कर लें। देखो ये अगर H में जाएगा तो ये वाम सहसमुच्चय बन रहा है ना। तो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो इस एलिमेंट की बात करते हैं। तो इस एलिमेंट में देख रहे हैं कि जो H1 आ रहा है वो किसका एलिमेंट है, H1 H का एलिमेंट है। ये लिखा है हमने H1 H में है, H2 भी H में है, और H क्या है, उपसमुच्चय है, उपसमूह है, सॉरी। तो उपसमूह है मतलब वो हर अवयव के प्रतिलोम को रखेगा। तो अगर H1 H में जा रहा है तो H1 इनवर्स भी H में होगा और H2 भी H में है। तो समवरक नियम से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग एलिमेंट भी H में हो गया। इसका मतलब हमने ये देखा कि ये जो H2 H1 इनवर्स था ये H में पहुंच गया, और जब किसी एलिमेंट में वाम तरफ से B को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में पहुंच गया, वाम सहसमुच्चय में जो B से जनित हो रहा है। तो यहाँ पर देखो इस वाले कॉम्बिनेशन में B मल्टीप्लाई हो रहा है वाम तरफ से। तो जैसे ही आप उसको बना के B मल्टीप्लाई करोगे तो आपने देखा कि ये कौन चीज़ पहुंच गई, जनित बाय B से जनित वाम सहसमुच्चय में पहुंच गई। अब जब इसके अंदर पहुंच गई और हमने लिखा था कि ये किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 में ये A के बराबर है। इसका मतलब जब ये पहुंचेगा तो A भी पहुंच गया, तो A पहुंच गया BH में। तो देखो कुछ आ चुके हैं हम, कहाँ तक पहुंच गए, देखो यहाँ तक पहुंच गए हम, है ना। इसके अंदर तो आ गया, अब थोड़ा सा और बनाना बचा है। तो अब हमने देखा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, नहीं हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर B इनवर्स, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी ये वाली यूज़ करेंगे हर जगह, इसमें यही थ्योरम लगेगी। तो H लाएंगे पहले, H बिलोंग्स टू H लेकर आएंगे। तो इसमें से B हटाना है तो B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो B इनवर्स इंटू B E बन गया। तो देखो B इनवर्स A H में हो गया। हर थ्योरम में हम लगभग यही प्रोसेस कर रहे हैं जितनी भी इसकी थ्योरम्स होंगी। अब H बिलोंग्स टू H होता है तो H इक्वल्स टू H होता है, लेकिन हम कौन से सहसमुच्चय पे बात कर रहे हैं, हम तो वाम पे बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हम H के बराबर लिख सकते हैं H इंटू H। ये रहा आपका स्मॉल h एलिमेंट, ये रहा वो स्मॉल h, ये पूरा H है स्मॉल h इस थ्योरम में, है ना। तो सिर्फ H की जगह वो पुट कर दिया। तो B इनवर्स से H इक्वल्स टू H हो जाएगा। अब हमें चाहिए जो प्रूफ करना है उसमें हमें H के साथ चाहिए था B और यहाँ चाहिए था A। तो हमने B को मल्टीप्लाई किया यहाँ से और यहाँ से, तो B इनवर्स B E बन गया और ये BH बन गया। तो AH इक्वल्स टू हो गया BH के। तो फाइनली इस तरह से आपने ये देखा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये हो जाती है।
ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये होगा और ये नहीं होगा तो ये होगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आप अगर दक्षिण वाम से स्पेशली आता है, अगर इस थ्योरम में ये हमने वाम के लिए प्रूफ किया है, तो अगर थ्योरम का स्टेटमेंट डायरेक्ट अच्छे से पढ़ना है कि वो दक्षिण के लिए पूछ रहे हैं या वाम के लिए पूछ रहे हैं, या अगर ब्रैकेट लगा के दक्षिण वाम दोनों लिखा होगा तो फिर आपके ऊपर है, आप उस पूरी थ्योरम को दक्षिण से भी कर सकते हो और उस थ्योरम को वाम से भी कर सकते हो। लेकिन अगर थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया है कि कोई दो दक्षिण से समुच्चय, तो जहाँ आपने इसको AH लिया है इसकी जगह आपको HA लेना चाहिए और इसकी जगह आपको HB लेना चाहिए बस। और थोड़ा सा जब सारी प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, जहाँ जहाँ दक्षिण था वहाँ वाम हो जाएगा, या जहाँ जहाँ वाम था वहाँ दक्षिण हो जाएगा।